मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ टेक क्लासरूम के माध्यम से। आज का जो टॉपिक है वो है इन्फोग्राफिक यूजिंग गूगल एआई जेमिनी प्लेटफॉर्म। आप सभी को पता है कि गूगल के एआई प्लेटफॉर्म्स, एआई प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। उसमें से जो जेमिनी है, उस जेमिनी को यूज़ करके हम इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करेंगे। अब इन्फोग्राफिक क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इन्फोग्राफिक मीन्स उसके नेम में ही उसका एक्सप्लेनेशन है। इन्फोग्राफिक्स मीन्स उस टाइप के ग्राफिक्स जिसमें कुछ इमेजेस, कुछ आइकॉन्स, कुछ लोगोज ऐसा कुछ यूज़ किया है और इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, वही होते हैं इन्फोग्राफिक। आज के टाइम में इन्फोग्राफिक ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि किसी बड़े पीडीएफ को समझना, किसी आर्टिकल को समझना या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट कोई है तो उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो वही चीज़ हम इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्फोग्राफिक का मतलब ही ये होता है कि उसमें टेक्स्ट ज़्यादा ना हो, छोटे छोटे टेक्स्ट हो, कुछ इमेजेस हो, कुछ आइकॉन्स हो, कुछ प्रोसीजर्स हो, कुछ स्टेप्स हो, और इस तरीके से हम पूरी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं एक इमेज में। इसी को ही बोलते हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक जनरली किन लोगों को बहुत ही यूज़फुल होता है? तो जो टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है, डिजिटल मार्केटर्स है, जिनको बिजनेस का कुछ प्रेजेंटेशन देना है या किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है, कोई प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, तो इन्फोग्राफिक बहुत ही यूज़फुल है। इन्फोग्राफिक जनरली क्रिएट इसीलिए किया जाता है कि कोई प्रोसीजर को एक्सप्लेन करे। अब प्रोसीजर मतलब क्या? मैंने यहाँ पे कुछ प्रोसीजर लिखा है, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है सिंपल कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस। अब कोई कॉलेज है, कोई क्लासरूम है, कोई क्लास है कंप्यूटर का, और बच्चों के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, लैब की जो गाइडलाइंस है वो एक्सप्लेन करनी है। तो इसका एक इन्फोग्राफिक बहुत ही अच्छा बन सकता है, और वो वहाँ पे लैब में लगा लोगे तो बच्चे उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको देखेंगे, क्योंकि वो इन्फोग्राफिक है, उसमें इमेजेस है, तो उनको इंटरेस्ट रहेगा कि भी ये गाइडलाइंस देखनी है। अगर सिंपल इंस्ट्रक्शन आपने लिख दी 1 to 10 तो उसको कोई रीड नहीं करने वाला है। तो उस टाइप के कुछ टॉपिक्स हो, जैसे यहाँ पे एक और टॉपिक है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ गूगल सर्च इंजिन। तो गूगल सर्च इंजिन का ओरिजिनली वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम करता है, यूज़र की जो क्वेरी है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग गूगल किस तरीके से रिजल्ट अपने सर्च इंजन में 1 2 3 रैंक पे वो शो करता है। तो उसकी भी कुछ हिडन प्रोसीजर हो सकती है। तो किसी भी प्रोसीजर को, कोई गाइडलाइंस को, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं, तो उसको इन्फोग्राफिक बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो स्कूल चिल्ड्रन डिसिप्लिन्स, कोई छोटी मतलब प्राइमरी स्कूल है 1 to 7 स्टैंडर्ड की, और उसके स्टूडेंट्स को या मतलब उसके चिल्ड्रंस को कुछ गाइडलाइंस देनी है हमें, तो गाइडलाइंस को हम पूरा इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उसी टाइप के कुछ टॉपिक है उसको देख के हम एक इन्फोग्राफिक्स को जनरेट कर रहे हैं यूजिंग द जेमिनी एआई बाय गूगल। तो यहाँ पर मैं गूगल जेमिनी को ओपन कर लेता हूँ। ये एक एआई प्लेटफॉर्म है और ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, ये सभी को पता है, ये एक एडवांस प्लेटफॉर्म है। अब बहुत आगे मतलब निकल गया है गूगल, क्योंकि गूगल का एक बेनिफिट क्या है कि गूगल जेमिनी को यूज़ करके आप गूगल के जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे कि आपका गूगल डॉक में काम कर रहे हो, गूगल एक्सेल सीट जो गूगल की होती है शेयरिंग बेस पे, उस पर काम कर रहे हो, गूगल की स्लाइड है या गूगल का फॉर्म है या गूगल का साइट है, वेबसाइट है, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जेमिनी में। अगर जीमेल यूज़ कर रहा है तो इवन यू कैन इंटीग्रेट गूगल जेमिनी इन योर जीमेल। तो ये बेनिफिट है कि गूगल की प्रोडक्ट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं जेमिनी, या इस तरीके से भी बोला जाता है कि गूगल की प्रोडक्ट में हम जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा काम जो आज का है वो है इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करना। तो यहाँ से मैं जो यहाँ पर टाइटल है उसी टाइटल्स में कोई ले लेता हूँ, तो ये थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए समझने में। तो यही ले लेता हूँ कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस। तो मुझे कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस के लिए हमें इन्फोग्राफिक्स जनरेट करना है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट इन्फोग्राफिक्स के आगे एक वर्ड याद कर देता हूँ, डिटेल इन्फोग्राफिक्स फॉर कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस ऑफ कंप्यूटर क्लास
कंप्यूटर क्लास है एक, उसमें बच्चे आते हैं और उसके लिए किस तरीके से कंप्यूटर को यूज़ करना है वो गाइडलाइंस हमें लेनी है। तो मैंने क्या लिखा, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिटेल इन्फोग्राफिक फॉर कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स भी लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडलाइंस है, बच्चों के लिए है ऑफ कंप्यूटर क्लास। अब यहाँ से मैंने थिंकिंग को सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे 2-3 मॉडल्स है, फास्ट कर सकते हो, थिंकिंग प्रो एंड गूगल एआई प्लस। तो थिंकिंग क्यों लिखा है क्योंकि नीचे इसने लिखा है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। यहाँ पे सिंपल कुछ आंसर चाहिए मुझे तो फास्ट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिटेल में मुझे जानना है कि क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती है और उसका इन्फोग्राफिक है इसीलिए। और यहाँ से इमेज भी कर देंगे, क्रिएट इमेज, थिंकिंग कर दिया है और मैं उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मतलब सबमिट कर दिया है। तो अपना अब प्रॉम्प्ट दिख रहा है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डिटेल इन्फोग्राफिक फॉर कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्लास। मतलब कि एक कंप्यूटर क्लास है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स है, उसको यूज़ करना है। तो किस तरीके से स्टूडेंट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें एक गाइडलाइंस लगानी है कंप्यूटर लैब में, क्योंकि बोरिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अगर मैं वहाँ पर चिपका देता हूँ तो कोई रीड नहीं करने वाला वहाँ पे। इसीलिए हमें उसी गाइडलाइंस को इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। और ये सिर्फ लैब क्लासेस के लिए नहीं है, आप एक पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो और इसमें आपको इन्फोग्राफिक ऐड करना है किसी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा। अगर आपको कोई कंटेंट को कोई एक्सप्लेन करना, आप एक्सपर्ट फैकल्टी हो, एक्सपर्ट सेशन ले रहे हो और उसमें कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पे इन्फोग्राफिक ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो समझ जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए हम इसको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो जिससे बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्रिएट हो चुका है आपके सामने, और मैंने डिटेल में बोला था और थिंकिंग बोला था डीपली। तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छी तरह से दिया है कंप्यूटर लैब गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, बिफोर यू बिगिन वॉश एंड ड्राई योर हैंड। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, कंप्यूटर लैब में आने से पहले हाथ मुंह सब धो के आना है। स्टॉल ऑल द फूड एंड ड्रिंक्स इन योर बैकपैक एंड लीव इट इन द डेजिग्नेटेड एरिया। मतलब कि आपको यहाँ पे फूड है, ड्रिंक्स है, वो अपने बैग में ही रखना है, कहीं पे कचरा नहीं फैलाना है। इस तरीके की है कुछ गाइडलाइंस। लॉग गो डायरेक्टली टू योर असाइन स्टेशन, लॉग इन यूजिंग योर ओन क्रेडेंशियल। मतलब कि आपको जो निश्चित कंप्यूटर दिया गया है उसी कंप्यूटर पे आपको बैठना है, आपको जो लॉगिन आईडी दिया गया है उसी लॉगिन आईडी से आपको स्टार्ट करना है कंप्यूटर, किसी और का लॉगिन आईडी यूज़ नहीं करना है। जनरल कुछ मेंटेन द साइलेंस, कीप कन्वर्जेशन लो एंड एकेडमिक, नो फूड एंड ड्रिंक्स अलाउड इन द लैब। एंड ऑफ द क्लासरूम क्या प्रोसीजर होगी, तो लॉग आउट, कंप्यूटर्स को प्रॉपरली शट डाउन करना है। प्रिंटिंग रिसोर्सेज अगर है तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है। डिजिटल सिटीजनशिप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब कि कौन से कंटेंट लैब में ओपन करना है, कौन से ऐसे कंटेंट है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया है। प्राइवेसी की भी गाइडलाइंस यहाँ पे है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब कि कोई ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो उसको डाउनलोड नहीं कर सकते आप, कोई कॉपीराइट चीज़ है तो उसको कंटेंट को हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रूल्स को भी इसने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे इन्फोग्राफिक मिला है मुझे। तो इस तरीके के और भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे जहाँ पे प्रोसीजर हो, कुछ रूल्स रेगुलेशन हो, जहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हो, वहाँ पे इन्फोग्राफिक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको यूज़ करिए, इस टॉपिक पे भी इन्फोग्राफिक बनाइए, किस तरीके का बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है तो मुझे कमेंट भी करिए कि मैंने इस प्लेटफॉर्म से उसको बनाया है, इसको यूज़ किया है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू एवरीवन।